आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर में जारी इंतज़ामी कार्रवाई और गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करवाने अवाम में बेदारी के गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान ने तलब की मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग और शहर की तरक्की के लिए उनसे ताउन की अपील। साल 2047 में मुकम्मल होने जा रहे हैं मुल्क की आज़ादी के 100 साल। तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की याफ्ता रियासत की तश्कील के लिए तैयार किया जा रहा है विजन 2047 प्रोग्राम। जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से तजावीज़ पेश करने की अपील। जिन रास्तों पर इंतजामी कार्रवाई की गई उनकी तामीर के लिए MLC संजय केनिकर ने तलब की रियासती वजीर आला से 500 करोड़ रुपयों की मदद। मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश। दीगर MLAs और वज़रा को भी इस मामले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने की ज़रूरत। और वालू सनती इलाके में एक सनती मजदूर का बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला आया मंजर आम पर। MIDC वालू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर में जारी इंतज़ामी कार्रवाई और गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी बस्तियों को गुंठेवारी क़वानीन के तहत रेगुलराइज करवाने की गर्ज से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं की मदद ले रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने उलमाए किराम की एक अहम मीटिंग आज स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में तलब की और उनसे अपील की कि वो इस कार्य खैर में इंतज़ामिया से ताउन करें। वाज़ेह है कि शहर के दाखिली रास्तों के अलावा अंदरूनी अहम शहराहों पर भी सड़क हादसात को टालने और शहर भर में सड़क जाम होने जैसी संगीन सूरत हाल पर काबू पाने की गर्ज से वहाँ की सर्विस रोड में हायल गैर कानूनी तामीरात, नाजायज़ कब्ज़ात और दीगर रुकावटें दूर करने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया ने मुश्तरका ड्राइव शुरू की है, जिसके तहत अब तक बीड़ बाईपास, चिकल थाना रोड, महानुभव आश्रम चौक, पड़ेगांव से शरनापुर फाटा, देहली गेट से हरसुल टी पॉइंट और हरसुल टी पॉइंट से सिडको बस स्टैंड के अलावा बाबा पेट्रोल पंप से API कॉर्नर तक गुज़िश्ता दिनों इंतज़ामी कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई ये मुश्तरका कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी और दाखिली रास्तों व अहम शहराहों पर कार्रवाई के बाद अंदरूनी शहर में DP प्लान पर भी अमल शुरू किया जाएगा। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया अपनी इस मुहिम में अवाम का ताउन चाहती है, जिसके लिए शहरियान में इंतज़ामी कार्रवाई और गुंठेवारी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने में मजहबी रहनुमा अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान ने आज मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में तलब की और उन्होंने इस शहर की तारीख़ी हैसियत पर बात करते हुए उसकी तरक्की के लिए शुरू किए गए मंसूबे से मुताल्लिक़ पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए उलमा किराम को तफसीली मालूमात फ़राहम की और उनसे अपने इस नेक मकसद को कामयाब बनाने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए ताउन की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोग इस तरक्याती मंसूबे में रुकावट डालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें भी फैलाने लगते हैं, लिहाजा ऐसी अफवाहों पर क़तई तवज्जो न दी जाए और उसकी तस्दीक के लिए उनसे राब्ता कायम किया जाए। ये गलत हो रहा है, कोई भी आपको परेशान करने का अगर कुछ हो नॉर्मल आपके नंबर दे दीजिए कि आपका नंबर में कोई मैसेज आए वो मेरे को इत्तला करिए और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की इमीडिएटली सॉल्व करने की आपको प्रॉमिस करते हैं। ये जो मीटिंग है हम लोगों ने कमिश्नर साहब से पहले से बात किए थे और उसमें गुंठेवारी के सिलसिले में और मदारिस और मसाजिद के सिलसिले में जैसा तफसीली बात हो गई है और अल्लाह का फज़्ल है कि बड़े अच्छे माहौल में सारे मसाइल आए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात अगर है तो वो कमिश्नर साहब के साथ जो है बैठ के या हमारे तवज्जुह से अगर पेश करेंगे तो सारी मुश्किलात इसमें हल होगी, समझे नहीं। आइंदा हमारी तरफ से सब लोगों से गुजारिश है
कि गुंठेवारी के सिलसिले में बतौर ख़ास जो है वो फौरी करवा ली जाए और उससे फ़ायदा उठाएं। और हमारे कमिश्नर साहब इस सिलसिले में बहुत संजीदा हैं और वो हर एतबार से सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। ये एक सुनहरा मौका है, इस वजह से हम तमाम शहरियान से कहेंगे कि भाई उनका ताउन इस सिलसिले में किया जाए गुंठेवारी के बारे में, और फौरी जो है अपने से जो भी मकानात हैं उनकी गुंठेवारी करवा दी जाए कि किसी को भी हम तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर जिनके घर उसमें जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, उनके लिए हम घरकुल योजना में से अलग से अरेंजमेंट करेंगे और जो लीगल है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिसके वजह से गैर ज़रूरी परेशानी हो। तो बहरहाल रोड वाइडनिंग ये इस लिहाज से ज़रूरी है और उसकी जो अहमियत है उस पर बात भी की गई। मसाजिद के ताल्लुक से हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत क्लियरिटी के साथ कहा, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और वफ़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू है, तो वो सारी चीज़ों का आप इसमें ध्यान रखें। उसके बाद में ख़ास करके जो एक अहम इशू है कि लोग यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत सालों से, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन और एक स्लम्स डेवलप हुए हैं। उनका ये कहना है कमिश्नर साहब का कि 2020 के पहले जो घर हैं उनको हम बहुत आसानी से, बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर, बल्कि अगर आपका FSI 1.1 है तो हम कोई बेटरमेंट चार्जेस भी आपसे नहीं लगाएंगे और बहुत कम कीमत के ऊपर अभी आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि हमारे उलमा इकराम शहर में लोगों से अपील करेंगे और बहुत सारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो रेगुलराइज हो जाएगी। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर किए गए नाजायज़ कब्जात हटाने की गर्ज से वक्फ इंतज़ामिया ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद लेने का फ़ैसला किया है। इस ज़िमन में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर खाजी ने सहाफ़ियों को बताया कि वक्फ अराज़ियात पर नाजायज़ कब्जात की एक फहरिस्त तैयार की जा रही है जो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को पेश की जाएगी और उनसे अपील की जाएगी कि शहर में जारी इंहदामी कार्रवाई के साथ साथ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर किए गए नाजायज़ कब्जात का भी सफाया कर दिया जाए। वक्फ एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है एनओसी देने का, लेकिन जो हमारा किराएदार है या फिर जो भी 2014 के रूल के हिसाब से किराएदार बना है, तो उसने जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस पर्पज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एनओसी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहली शर्त है कि वो हमारा किराएदार होना चाहिए। अगर वो इंक्रोचर है तो आज जो वहाँ पर चल रहा है इंक्रोचमेंट निकालने का, तो हम खुद ही अभी उनको लिस्ट देने वाले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमसे लिस्ट भी मांगी है कि जितने भी इंक्रोचर है उनकी लिस्ट देने वाले हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो सब निकालने का उन्होंने हमको वादा किया। तो लोग पुराने किराएदार है जो 150 रुपये किराया दे रहे हैं और उन लोगों को हम जो है तो 2014 के लीज रूल के हिसाब से एक संधि दे रहे कि आप 2014 के लीज रूल के हिसाब से आओ हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, आपके दस्तावेज दिखाओ और 2014 के लीज रूल के हिसाब से किराएदार बनो। ये पिछली मीटिंग का ये हमारा अनाउंसमेंट था और बहुत जल्दी हम ये न्यूज़पेपर में देने वाले और स्पेसिफिक एक पीरियड देने वाले, 1 महीने का या 1.5 महीने का, 45 दिन का। इसके बाद जो है जो भी नहीं आएंगे हम उसकी लिस्ट बनाएंगे, हम खुद फिर उनको जो है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए से उनका इंक्रोचमेंट निकालेंगे इंशाल्लाह। देवलाई इलाके में मौजूद खड़ी रास्ता बरसात के मौसम में दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को आमद-ओ-रफ्त में दिक्कतों का सामना रहता है। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज इस खस्ताहाल रास्ते का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो यहाँ फौरी राहती काम करवाए। नाजरीन, औरंगाबाद शहर के देवलाई इलाके में मौजूद खड़ी रास्ता हर साल बरसात के मौसम में कीचड़ का ढेर बन जाता है। इस खस्ताहाल रास्ते के पास मकामी रहायशियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इस मसले को लेकर शहरियों ने कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन इस सड़क की हालत में बेहतरी नहीं आई। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज वहां पहुंचे और उन्होंने इस खस्ताहाल सड़क का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात की और सड़क की मरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू करवाने की हिदायत दी। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामी रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें हरिभाव हिवाड़े, प्रमोद ठेंगड़े, दिनेश राजे भोसले, संजीवन सरोदे, सुनील बड़वे, सुनील किडवे, बाबा साहब काले, सविता इंगोले, माधुरी देशमुख, सविता महाजन, अलका काकड़े,
और रोहिणी पिंपले भी शामिल थीं। औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के बेडरूम में नोटों से भरे बैग से मुताल्लिक एक वीडियो गुज़िश्ता दिनों तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अपोजिशन ने खूब हंगामा मचाया। लिहाजा वज़ीर मौसूफ ने अपोजिशन लीडर पर जमकर तनकीद की। लिहाजा उसका जवाब देते हुए विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि इज़्ज़त उनकी जाती है जिनकी कोई इज़्ज़त होती है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने आगे भी मज़ीद बहुत कुछ कहा है। आइए देखते हैं अंबादास दानवे ने क्या कहा। ज्याला मान आहे त्याची हानी झाली असेल। संजय शिरसाटांना काय मान आहे? रोज नुसत्या आब्रूचे धिंदोडे निघतायत आणि यांना मान आहे का? कारण अशा पद्धतीनं तुम्ही बसले कसे, नोटा ठेवता कशा? ठेवायच्या तर नीट तरी ठेवायच्या ना, नीट तरी ठेवायच्या। आणि आता सांगतात कपडे होते, धड राकट नोटा दिसतात त्याच्यामध्ये सगळ्या, आणि आता म्हणतात कपडे होते तिथं। मला सांगा, स्वतःच्या घरात कुठे कपड्याची बॅग उघडी ठेवावं लागते का? काही गोष्टी करतात त्याच्यामुळे ज्याला मान आहे त्याची हानी होईल। असे कित्येक दावे दाखल केले त्यांनी, काय फरक पडणार आहे? यांनी दाखल करावाच असं माझं तर म्हणणं आहे। साल 2047 में मुल्क की आज़ादी को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। लिहाजा हमारे मुल्क और रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने किया है, जिसके लिए विजन 2047 प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आवाम से अपील की है कि वो इस विजन 2047 के लिए अपनी तजावीज़ ज़रूर पेश करें। नमस्कार। 2047 साली आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्ष पूर्ण होणार आहेत आणि या 100 वर्ष पूर्ततेच्या निमित्तानं विकसित भारत कसा असणार आहे या संदर्भात जशी चर्चा झालेली आहे, त्याच संदर्भामध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047 कसा असायला पाहिजेत, कसा असावा या संदर्भात नागरिक सर्वेक्षण करण्याचं काम शासनाने हाती घेतलेलं आहे। विजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या या कामकाजामध्ये प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी या सर्वेक्षणामध्ये राहणीमानाचा दर्जा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या सर्व बाबीचा यामध्ये उहापोह केला जाणार आहे आणि या विजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या कामी महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांचा सहभाग असावा, त्यांचं मत नोंदवलं जावं यासाठी हे सर्वेक्षण विकसित महाराष्ट्र 2047 हे सर्वेक्षण सुरू झालेलं आहे। याची लिंक जी आहे ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर आहे। आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये याचं प्रसारण केलेलं आहे। माझी समस्त जिल्ह्यातील नागरिकांना विनंती आहे की आपण आपला 2 मिनिट वेळ या सर्वेक्षणासाठी द्यावा आणि यामध्ये अतिशय कमी प्रश्न परंतु अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातील, त्याचं समर्पक उत्तर आपण द्यावं आणि या विकसित महाराष्ट्र 2047च्या विजन डॉक्युमेंटमध्ये आपण सहभाग नोंदवावा अशी मी आग्रहाची विनंती आपणा सर्वांना करतो आहे। धन्यवाद। 2047ला आपल्या भारताच्या 100 वर्ष आझादीचा पूर्ण होणार आहेत आणि विकसित भारत 2047 हे घडवत असताना विकसित छत्रपती संभाजीनगर ही घडवायचं आहे, विकसित महाराष्ट्र घडवायचं आहे आणि विकसित भारत घडवायचे आहे। आणि या सर्व घडत असताना कोण घडवणार? हे घडवणार तुम्ही दिलेला सूचना, तुम्ही दिलेला आम्ही 7 प्रश्नावलीचा एक QR कोड तुमच्याकडे पोहोचतोय आणि त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा। उद्याचा भारत, माझा भारत आणि 100 वर्ष आझादीचा भारत कसा असेल, कसा आमच्या छत्रपती संभाजीनगर असेल याचा प्रश्नावलीचा उत्तर द्या आणि नक्कीच तुमच्या सूचनाचा प्रशासन म्हणून दखल घेऊन तुमच्या इच्छातील विकसित छत्रपती संभाजीनगर, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत आपण घडवणार आहेत। चला मग दिलेल्या प्रश्नाचा उत्तर तुम्ही द्या, 7 प्रश्नाचा व्यवस्थित उत्तर देऊन आमच्यापर्यंत पोहोचवावा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जिला परिषद जालना की नव नामजद CEO मिन्नू PM ने अचानक से ज़िला परिषद के मुख्तलिफ शोबों को विज़िट दी
और वहां के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को ज़रूरी हिदायत दी। जालना ज़िला परिषद की नौनामज़द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू पीएम ने जुमा 11 जुलाई को दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी की जांच की और सफाई पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि दफ्तर में गंदगी फैलाने या थूकने पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। ओहदा संभालते ही उन्होंने मुअस्सर अंदाज में काम का आगाज़ कर दिया। इमारत और दफातर का जायज़ा लिया और बैतुल खला की सफाई और पानी की सहूलत का मुआयना भी किया और अहाते की सफाई के लिए सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी काम ज़ेर इल्तिवा नहीं रखे जाएंगे और पेंडिंग काम 15 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। देही तरक्की के लिए आवाम से करीबी राब्ते में रहकर खुले दिल से काम करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय सिरसाट के बेडरूम में नोटों से भरे बैग से मुताल्लिक़ वीडियो वायरल होने पर अपोजिशन की जानिब से उन्हें खूब निशाना बनाया गया। लिहाजा संजय सिरसाट भी नहीं चूके और आज शहर में एक मुनक़दा प्रोग्राम में उन्होंने मजाक में अपोजिशन की जानिब से की जा रही तनकीद का जवाब दिया। हा आम्हाला ह्या हॉस्पिटलमध्ये त्याच पॉझिटिव्ह अँगलने तो पेशंट बरा होऊन बाहेर गेला पाहिजे, हा आमचा त्याच्या मागचा दृष्टिकोन असतो। म्हणून सुप्रियाजी तुम्ही चिंता करू नका। पैशाची मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं, पैशासाठी काही अडलं असं समजण्याचं काहीच कारण नाहीये। पैसे देने वाले हमच है, आजकल हमारा नाम बहुत चल रहा है। म्हणून पैशाची चिंता नाही, एखादी बॅग तुमच्याकडे पाठवून देऊ, परंतु पेशंट माझा एकदम हसत गेला पाहिजे। शहर में की गई इन्हदामी कार्रवाई के बाद वहां रास्तों की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाए। ये मतालबा MLC संजय केनिकर ने रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से किया है। इस ज़िमन में उन्होंने एक मतालबाती मेमोरेंडम वज़ीर आला के सुपुर्द किया। नाजरीन, हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से संजय नगर, मुकुंदवाड़ी, पैठन रोड, जालना रोड, दिल्ली गेट, हरसूल और जलगांव रोड, इन रास्तों पर इन्हदामी कार्रवाई की गई है। इन सभी इलाकों में सीमेंट रोड की तामीर के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 500 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम करवाई जाए। इस तरह का मतालबा MLC संजय केनिकर ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से किया है। इस ज़िमन में उन्होंने वज़ीर आला फडणवीस को एक मतालबाती मेमोरेंडम भी पेश किया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए शहर के तमाम दाखिली रास्तों को 60 मीटर कुशादा करने इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के फौरी बाद मज़कूरा सभी रास्तों की तामीर ज़रूरी है। चूँकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत बहुत ही खस्ता है, इसलिए रास्तों के तामीरी काम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सरकारी फ़ंड की सख्त ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र MLC संजय केनिकर ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को 500 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम करवाने का मतालबा किया। अंबादासजी दानवे हे विरोधी पक्ष नेते आहे आणि जुने जाणते नेते आहेत, ज्येष्ठ नेते आहेत सभागृहाचे। मी तरी आता मला जास्त दिवस झाले नाही, 1 महिना झाला, मला माझं पहिलं अधिवेशन आहे सभागृहातलं। आणि निश्चितपणे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे आणि एखाद्या विशिष्ट प्रोजेक्टसाठी, एखाद्या विशिष्ट बाबीसाठी हा निधी आहे। हा काही अर्थसंकल्पामध्ये नमूद नव्हता की ही जी शहरातली पाडापाडी झाली, आता हा मलबा उचलणं आहे, त्या जिथे पाडापाडी केली ते सर्व्हिस रोड बनवणं आहे, हा आता निघालेला खरं तर खर्च आहे आणि त्यामुळे त्या विशिष्ट खर्चासाठी ही रक्कम मागितली। आता त्यामुळे अंबादास दानवेंना निधी कशासाठी मागावा हेच माहित नसल्यामुळे त्यांना फक्त व्यक्तिगत निधीचा विषय माहिती आहे। सरकार त्यांचं निधी मागायची आवश्यकता नाही सांगितलं तरी निधी मिळाला असं तर तेच सांगितलं ना, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीमध्ये ही मागणी नव्हती, हा खर्च नव्हता, म्हणून ही मागणी आहे, हे विशिष्ट प्रोजेक्टसाठी आहे। ही मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देणे पत्राद्वारे हे गरजेचं आहे। कोणाला स्वप्न पडत नाही की या शहराला हे पैशाची गरज आहे। विषय असा आहे की आम्ही विकासासाठी जर भांडलो झगडलो आमच्या नेत्यांकडे तर निश्चित
विकास खेचून कसा आणायचा हे आम्हाला चांगलं माहिती असल्यामुळे अंबादास दानवेंना खरं तर ह्या गोष्टी माहीत नाही, त्यांना वैयक्तिक निधी माहिती आहे, हा सार्वजनिक निधी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से आदिवासी तलबा के मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से आइंदा 15 जुलाई को शहर में एक मोर्चा निकाला जा रहा है। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कॉम्रेड आनंद तक्राळे, क्रांतिकारी सलाम। आमचं जे पत्रकार परिषदेचं नियोजन म्हणजे आम्ही 15 जुलैला आदिवासी विद्यार्थ्यांची जी 12,520 पदांची भरती दाखवलेली आहे त्या संदर्भात क्रांती चौक ते कलेक्टर ऑफिस आमचा एक मोर्चा आहे विद्यार्थ्यांचा, त्या मोर्चासाठी आम्ही पत्रकार परिषद घेतली आहे। तर आमचं या मोर्चाचं नियोजन 15 तारखेला आहे। आमच्या काही मागण्या आहेत विद्यार्थ्यांच्या, ज्या की आतापर्यंत मला वाटते सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 6 जुलै 2017ला सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की 12,520 जे गैर आदिवासी लोक आहेत, जे कर्मचारी आहेत, जे पदावर आहेत त्यांना काढून 21 डिसेंबर 2019 पर्यंत ती पूर्ण पद भरती करून घ्या। पण आता 7-8 वर्ष होत आहेत, महाराष्ट्र सरकारने असं काहीही केलं नाही। महाराष्ट्र सरकार म्हणते की 6,000 पद भरले, त्याच्यापैकी फक्त 1343 पद फक्त भरल्या गेलेत। म्हणजे आता 12,520 पैकी 11,227 असे पद रिकामे आहेत, जे पद भरले गेले नाहीत। त्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य विभागात आदिवासींचे जे पद आहेत ते 14,000 आहेत, त्याच्यापैकी फक्त मला वाटते काय 1100 काहीतरी पद भरलेत, ते 1443 पद त्यांची ते पद रिकामी आहेत, ते बी आरोग्य विभागातले भरले पाहिजे। त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये 29 पद त्यांनी बळकावली, जे की गैर आदिवासी त्याच्यावर आहेत, ते पद बी नाही म्हणतायत की आदिवासींची पद नाहीत, ते बी भरावी असं आम्ही आज पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणतो। त्याचबरोबर आदिवासी कार्यालयीन क्षेत्रामध्ये जसे की नागपूर, ठाणे, अमरावती आणि नाशिक या प्रकल्पातुरे 34 प्रकल्प कार्यालय आहेत, त्यांच्यामध्ये 4,440 पद रिकामे आहेत, ते बी पद रिकामे आहेत असं आम्ही आणि देवेंद्र फडणवीसांनी आम्ही त्यांना निवेदन दिले। त्या दिवशी निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी आम्हाला म्हणले की 150 दिवसामध्ये भरती करतो। 150 दिवस म्हणजे किती? 5 महिने। म्हणजे तुम्ही असंच आश्वासन दिलं होतं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करतो, त्याचबरोबर त्यांनी तुम्ही लाडक्या बहिणीला बी आश्वासन दिलं होतं की तुमचे 1,500चे 21 करतो, त्यांनी कोणतेही आश्वासन पाळलं नाही। आणि आम्हाला पण आता त्यांनी 150 दिवसाचं आश्वासन दिले की 150 दिवसामध्ये आदिवासींची विशेष पद भरती करतो। तर त्या संदर्भात काही विद्यार्थी एएसएफ कडे आले, एएसएफने हा मुद्दा हातात घेतला, एएसएफने ठरवलं की 45 दिवसामध्ये भरती झाली पाहिजे। हे सर्व जे आमच्या मागण्या आहेत त्या 45 दिवसात झाले पाहिजे। मोर्चा आमचे 15 जुलै 2025 क्रांती चौक, ठिकाण क्रांती चौक 10:30 वाजता, सकाळी 10:30 वाजता निघणार आहे। तो आमचा रूट असेल क्रांती चौक, पैठण गेट, सिटी चौक, शाहगंज आणि कलेक्टर ऑफिस। जिला नांदेड़ के तालुका उमरी के मजाफात तेलगांव से भोकर तक सीमेंट रास्ता तामीर किया जा रहा है, लेकिन मुतल्लिका ठेकेदार ने इस रास्ते की ऊंचाई बढ़ा दी है, जिसकी वजह से किसानों को अपने खेत में आने जाने में दिक्कतों का सामना है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, राजस्थो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ज़रिए ये काम मुकम्मल किया जा रहा है और क़ायदे के मुताबिक सड़क के किनारे नाली बनाकर पाइप डालने और किसानों के लिए रास्ता बहाल करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार ही की है। मगर ऐसा न होने की वजह से सयाजी चौहान, परशुराम चौहान, लक्ष्मण वनपुड़वार, मारुति वनपुड़वार, बाबुर वनपुड़वार, रामदास बदनवार, सतीश वनपवार और संभाजी पप्पुलवाड़ जैसे किसानों को खेत तक जाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। उन लोगों के लिए अब ये सवाल है कि बैलगाड़ी खेत तक कैसे ले जाई जाए, खाद की बोरियां वहां कैसे पहुंचाई जाएं, औरतें खुरपनी के लिए कैसे वहां पहुंचाई जाएं। जब ठेकेदार से इस बाबत बात की गई तो वो मुसलसिल टाल मटोल से काम ले रहा है, जिसके सबब किसान परेशान होते हैं और उन्होंने अब फैसला किया है कि अगर उनका ये मसला जल्द हल न किया गया तो वो अपने खानदानों समेत सड़क पर उतरकर एहतजाज करेंगे। आता रस्ता मी परशुराम गंगाराम चव्हाण तळेगावमध्ये आमच्या शेताबद्दल जाण्याबद्दल इतर वाटत खड्डे काढलेले होते सडकवाल्यानं, आम्हाला जाता येणं आलं। एकाशी वजं घेऊन टिप्पण घेऊन शेतातली पेरायच्या जाऊ लागलो होतो,
तर टिप्पण घेऊन अंगावर पडलो तर माझे टोंगणे सुजून गेले, माझं शेत पेरायचं राहिलं. हे रोड होण्याच्या पहिले आम्हाला खालून जाता येत होतं. आता हे रोड मोठा झाला आहे. रोड मोठा झाल्यामुळं आम्हाला 100 फूट उंची झाली याची नाल्याची बद असल्यामुळं मग आम्हाला उतरता येणं आलंय ना चढता येणं आलंय. हे लोक आम्हाला टाळाटाळी करू लागलेत. आज करतो उद्या करतो करून देतो. पाईप नाहीत आमच्यापाशी, ट्रक नाही आमचं, दुसऱ्या साईटवर गेलेत असं म्हणून सगळं आम्हाला उडवाउडवी करू लागलेत. आम्हाला अति त्रास होऊन गेला आहे. आता आमचं इकडे शेत असल्यामुळं आम्हाला दररोज जाणं येणं इथं डेली करावं लागते. वालूज MIDC पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स के बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है. पुलिस ने महलूक की शनाख्त अर्जुन रतन प्रधान की हैसियत से कर ली है. ज़राए के मुताबिक महलूक अर्जुन को तनख्वाह गुज़िश्ता रोज़ ही मिली थी और अगले ही दिन सुबह उसके सौतेले भाई रामकृष्ण को वो सड़क के किनारे शदीद ज़ख्मी और नीम बरहना हालत में पड़ा हुआ मिला. फौरी तौर पर रामकृष्ण ने इसकी इत्तला पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अर्जुन को बेरहमी से मारा गया है. कपड़े उतारकर इंसानियत सोच तशद्दुद का उसे निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई. मौके पर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट माहिरीन और वालूज MIDC थाने की टीम ने जांच शुरू की. इस टीम में इंस्पेक्टर रामेश्वर गाढ़े, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, नरेश ठाकरे, सब इंस्पेक्टर आत्माराम बोराड़े और दीगर शामिल थे. वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है. औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से करीब एक खातून बाइक सवार ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और हादसे का शिकार हो गई. बस ड्राइवर की मुस्तैदी के सबब एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक खातून मोटरसाइकिल पर सवार होकर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी कि उसने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और उसका तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब वो सीधी बस के अगले पहिए के पास जा गिरी. लेकिन खुशकिस्मती से बस ड्राइवर ने होशमंदी का मुजाहरा किया और बरवक्त ब्रेक लगा दिए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद शहरियों ने फ़ौरन खातून को महफूज जगह पर मुंतकिल किया. खातून को मामूली चोटें आई हैं और उसे करीबी प्राइवेट अस्पताल में इलाज की गर्ज से दाखिल करवाया गया. तालुका फुलंबरी के सावंगी गांव से करीब समृद्धि हाईवे के टोल नाके पर रात देर गए पिस्तौल से गोली चलाने का एक सनसनीखेज मामला मंजर आम पर आया है. इस मामले में टोल नाके का एक मुलाजिम शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल पहुंचाया गया. तालुका फुलंबरी के सावंगी गांव के करीब वाक़े समृद्धि हाईवे के टोल नाके पर रात तकरीबन 2 बजे 2 मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हो गया. इस दौरान अचानक पिस्तौल से गोली चल गई, जो सीधी एक मुलाजिम के पेट में जा लगी. इस फायरिंग में भरत घाटगे नामी मुलाजिम शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर घाटी अस्पताल भिजवाया गया. वाक़े के बाद दूसरा मुलाजिम मौके वारदात से फरार हो गया. अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि दोनों के दरमियान झगड़ा क्यों हुआ था और फायरिंग कैसे हुई. जब पुलिस ने समृद्धि हाईवे के आला अफसरान से पूछगछ की तो उन्होंने वाज़े किया कि कंपनी की जानिब से किसी भी मुलाजिम को पिस्तौल फराहम नहीं की जाती. अब ये तफ्तीश की जा रही है कि पिस्तौल इन दोनों मुलाजमीन के पास कहां से आई. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. बदनापुर इलाके में एक खातून ने अपने 2 साथियों की मदद से एक शख्स के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल हैंडसेट और 10,000 रुपये नकद छीनकर फरार हो गई. लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्ज़े से 95,000 रुपये मालियत का सामान भी जब्त किया गया. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 30 जून 2025 को बदनापुर पुलिस स्टेशन में उद्धव निवृत्ति बनकर नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई कि एक नामालूम खातून ने QR कोड के ज़रिए 5,000 रुपये मंगवाए और फिर 2 अफराद के साथ ज़बरदस्ती उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में घुसकर
उन पर हमला कर दिया और जेब से 10,000 रुपये नकद और एप्पल कंपनी का आईफोन छीन लिया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दिफा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। 11 जुलाई को लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने खुफिया इत्तला पर उसकी जांच की और 22 साला सपना संतोष निकालजे को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, जिसके कब्ज़े से QR कोड के ज़रिए मंगवाए गए 5,000 रुपये, जेब से छीने गए 10,000 रुपये नकद और 80,000 रुपये मालियत का आईफोन 15 और ओप्पो कंपनी का मोबाइल मिलाकर जुमला 95,000 रुपये का मसरूखा माल बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिमा को बदनापुर पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया है। ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर पंकज जाधव ने दी है। दिनांक 30/25 रोजी उद्धव निवृत्ती बनकर नावाच्या इसमाने बदनापूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिली की त्याला रस्त्याने जात असताना एक महिला व 2 अज्ञात पुरुष यांनी स्कॉर्पिओ गाडीत ओढले व त्याच्याकडून एक आयफोन मोबाईल नगदी 10,000 रुपये त्याला मारहाण करून त्याच्याकडून हिसकावून घेतला, तसेच QR कोडवर 5,000 रुपये घेतले। अशा फिर्यादीवरून पोलीस ठाणे बदनापूर येथे कलम 309(4) भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने समांतर तपास करीत असताना काल दिनांक 11/7/2025 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाल्यावरून सदरील महिलेला गोपनीय शाखेच्या ताब्यात घेण्यात आले व तिची चौकशी केली असता तिने गुन्हा केल्याचे कबूल केले। तसेच गुन्ह्यात घेतलेला मोबाईल व आणखी एक मोबाईल तसेच नगदी असा एकूण 95,000चा मुद्देमाल गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेला आहे। सदर महिलेला पोलीस ठाणे बदनापूर यांच्या ताब्यात देण्यात आलेले आहे। सदरील कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक श्री अजय कुमार बंसल सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री आयुष नौपानी सर, SDPO श्री अनंत कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोने उबाळे, पोपने वाघ, अंमलदार गोपाल गौशिक, लक्ष्मीकांत आडे, फुलचंद गव्हाणे, देवीदास भोजने, सागर बाविस्कर, सतीश श्रीवास, अक्रूर धांडगे, कैलास चेके, भागवत खरात व चालक अशोक जाधवर, महिला पोलीस अंमलदार चंद्रकला शेडमल्लू, कल्पना बांडे, कविता काकस, अरुणा गायकवाड व सत्यभामा उबाळे यांच्या पथकाने केलेली आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में जारी इन्हदामी कार्रवाई और गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करवाने अवाम में बेदारी के गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान ने तलब की मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग और शहर की तरक्की के लिए उनसे ताउन की अपील। साल 2047 में मुकम्मल होने जा रहे हैं मुल्क की आज़ादी के 100 साल। तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की याफ्ता रियासत की तश्कील के लिए तैयार किया जा रहा है विजन 2047 प्रोग्राम। जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से तजावीज़ पेश करने की अपील। जिन रास्तों पर इंतजामी कार्रवाई की गई उनकी तामीर के लिए MLC संजय केनिकर ने तलब की रियासती वज़ीर आला से 500 करोड़ रुपयों की मदद। मतालिबाती मेमोरेंडम पेश। दीगर MLAs और वज़रा को भी इस मामले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने की ज़रूरत। और वालू सनती इलाके में एक सनती मजदूर का बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला आया मंजर आम पर। MIDC वालू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।